हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 6। ये सेक्शन ये कहता है कि जो भी फैक्ट इशू होते हैं उससे जुड़े जो भी फैक्ट्स होंगे वो सभी रिलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे और वो सभी एडमिशेबल होंगे। कहने का मतलब है कि जब भी कोई फैक्ट इशू होता है तो उस समय जो घटना स्थल पर जो भी बातें होती हैं, जो भी फैक्ट होते हैं, वो सभी वैसे ही मानी जाती हैं कि वो उस घटना से जुड़ी हुई है, यानी कि वो रिलेवेंट है। उनको हम रिलेवेंट फैक्ट कहते हैं। अब इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए, जो भी फैक्ट इशू होता है, जो भी फैक्ट इशू होता है, वो क्या माना जाएगा, वो जो है वो रिलेवेंट माना जाएगा। जो भी फैक्ट इशू है उसको अपन क्या कहेंगे, रिलेवेंट कहेंगे इस सेक्शन के अंतर्गत। इसका मतलब है कि यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है या कोई भी क्राइम होता है तो उस समय जो भी बातें होती है, दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो भी बातें होती हैं, जो भी स्टेटमेंट कहे जाते हैं, जो भी फैक्ट होते हैं, वो सभी एडमिशेबल होते हैं, वो सभी रिलेवेंट होते हैं। तो ऐसा हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 6 कहता है। अब इसे हम डिटेल में समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति होता है ए, और ए क्या करता है, बी को, ए जो है बी का मर्डर करने के लिए प्लानिंग करता है। अब उसके लिए ए जो है वो मार्केट जाता है, मार्केट से गन परचेज करता है। गन परचेज करके वो एक कार में बैठता है और कार में बैठकर वो जो है बी के घर जाता है और वहां पर वो क्या करता है, बी को आवाज देता है, बी को पुकारता है। बी जो है उसकी आवाज सुन के अपने घर से बाहर आता है। जैसे ही बी अपने घर से बाहर आता है तो ए बी की हत्या कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ए का बाजार से रिवॉल्वर परचेज करना, कार में बैठना, उसके घर जाना, घर से बुलाना, ये सभी जो है सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाता है। इसीलिए जो भी सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट होंगे उसे अपन रिलेवेंट फैक्ट कहेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग हम इसे क्या मानेंगे, इसे रिलेवेंट फैक्ट मानेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक बात और समझ में आती है कि यदि मान लीजिए वो जो है ए जो है उस बी का मर्डर करके भाग रहा होता है और लोग जो है वो चिल्लाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि पकड़ो पकड़ो, बचाओ बचाओ, पकड़ो पकड़ो, इसको जल्दी से पकड़ो। तो यहाँ पर क्या होगा कि लोगों का उसे देखना, उसके पीछे भागना, चिल्लाना, ये सभी सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, ये सभी उसी घटना का पार्ट माना जाएगा और ये सभी क्या होगा, रिलेवेंट होगा। देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेस गेस्टाई। तो रेस गेस्टाई का मतलब होता है कि जो रिलेवेंट फैक्ट होते हैं उसी को अपन क्या कहेंगे, रेस गेस्टाई कहते हैं। तो सेक्शन 6 में इस प्रकार के जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो एक ही घटना का पार्ट होते हैं, जिनका संबंध जो है वो एक ही घटना से होता है, उसे अपन क्या कहेंगे, रेस गेस्टाई कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक और छोटा सा अपन इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए क्या होता है कि एक व्यक्ति है, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है और वो एक ऑफेंडर है और वो क्या करता है कि एक लड़की जो है उस लड़की को का पीछा करता है और उस लड़की को पीछा करके उसके मारने की योजना बनाता है, उसको मारने की कोशिश करता है। वह लड़की वहां से भागती है, वह लड़की जो है वहां से भागती है और भागकर जो है वो क्या करती है कि एक घर में छुप जाती है। वह जो है व्यक्ति उसका पीछा करता है और वहां पर क्या करता है, उस घर में आग लगा देता है। वह उस घर में आग लगा देता है और यहाँ पर वो लड़की चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मुझे इस व्यक्ति से बचाओ, ये मुझे मार रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सारी बातें क्या होगी, रिलेवेंट फैक्ट मानी जाएगी और यहाँ पर सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होगी। तो यहाँ पर इसे हम एडमिशेबल कहेंगे। अब मान लीजिए अगर कुछ लोग उसे देखते हैं, और वो कहते हैं, वो भी चिल्लाते हैं कि बचाओ इस लड़की को, बचाओ, कोई जाके बचाओ, उस लड़की को बचाओ। और उस समय कोई व्यक्ति कहता है कि जाओ फायर ब्रिगेड में फ़ोन करो क्योंकि ये लड़की जल रही है, ये जल के मर जाएगी, जल्दी करो, कुछ और करो। तो इसका मतलब है ये सारी बातें जो है वो रिलेवेंट फैक्ट मानी जाएगी क्योंकि ये जो है वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होगी। इसका मतलब जो भी घटना के समय बातें होती है वो सभी जो है वो एडमिशेबल होती है और वो सेम घटना का पार्ट होती है और उसे अपन कहते हैं रिलेवेंट फैक्ट कहते हैं। तो ये क्या मानी जाएगी, रिलेवेंट फैक्ट मानी जाएगी। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस केस है जिसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, वो है रतन वर्सेस क्वीन का केस है। तो रतन वर्सेस क्वीन के केस में देखिए क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, एक पति होता है, वो क्या करता है, अपनी पत्नी का मर्डर करता है। एक पति जो है वो अपनी पत्नी का मर्डर करता है, लेकिन इस घटना से पहले क्या होता है कि पत्नी जो है वो ऑपरेटर को फोन करती है।
पत्नी ऑपरेटर को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे पुलिस से कनेक्ट कराओ, जल्दी से मुझे पुलिस से कनेक्ट कराओ। ऑपरेटर पुलिस को फ़ोन करता है, उससे पहले ही क्या होता है कि फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और उस पत्नी की उस पुलिस से बात नहीं हो पाती है। तभी अचानक से क्या होता है कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और उस व्यक्ति पाती है कि वह औरत मर चुकी होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि उसका पति कहता है कि जो बंदूक है वो एक्सीडेंटली चली थी, मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा, मेरा इरादा अपनी पत्नी को मारने का नहीं था और मैंने इसको नहीं मारा है। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि उसकी पत्नी का ऑपरेटर को फ़ोन करना और ये कहना कि मुझे पुलिस से कनेक्ट कराओ, ये सभी क्या होंगे, रिलेवेंट फैक्ट होंगे, ये सभी एडमिशेबल होंगे और ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाएगा। अब उसके बाद में जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पति कहता है कि मैंने इसको नहीं मारा या मैंने इसके साथ में कुछ भी नहीं किया, बंदूक एक्सीडेंटली चली है, इस घटना में मेरा कोई हाथ नहीं है, तो यहाँ पर ये सभी जो है वो रिलेवेंट फैक्ट नहीं होंगे क्योंकि घटना हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि घटना होने के बाद में अगर कोई भी फैक्ट होता है, अगर कोई भी बात कही जाती है तो उसे एडमिशेबल नहीं मानेंगे, वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि रेस गेस्टाई के लिए यहाँ पर घटना के समय बातों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर हम ये समझते हैं कि इसमें एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है आपके सेक्शन 6 में। कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि एक व्यक्ति को पीट रहे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो एक व्यक्ति को मार रहे होते हैं। अब उस समय क्या होता है कि अगर वो सारे लोग जिसको मार रहे हैं, अगर वह व्यक्ति उस समय जो भी बात कह रहा है या वो लोग जो भी बात कर रहे हैं वो सभी क्या होंगे, रेस गेस्टाई माने जाएंगे, वो रिलेवेंट माने जाएंगे। यदि वह व्यक्ति कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे मत मारो और उनमें से किसी व्यक्ति का नाम वो लेता है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर वो उस व्यक्ति का लोगों का नाम लेना, बार बार ये कहना मुझे बचाओ, या फिर उस समय घटना स्थल पर जो भी लोग होते हैं वो भी जो भी बातें कहेंगे उसे क्या कहेंगे, रिलीवेंट फैक्ट में कहेंगे, क्योंकि वो जो है सेम घटना का पार्ट होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर सेक्शन 6 के अंतर्गत जो भी घटनाएं होती है, अगर जो भी फैक्ट एंड इशू होगा उस समय जो भी घटना स्थल पर बातें होंगी वो अगर एक ही तथ्य से जुड़ी हुई है तो वो क्या मानी जाएगी, रिलीवेंट मानी जाएगी, क्योंकि वो एडमिशेबल होगी। अब देखिए यहाँ पर हम एक और केस को समझते हैं कि एक बार क्या होता है कि एक लड़की का रेप हो जाता है। एक बार क्या होता है कि लड़की का रेप हो जाता है, वह लड़की अपने घर आती है और घर आकर अपनी माँ को बताती है कि देखो मेरे साथ में रेप हो गया, और जो जो घटना होती है उसको बताती है। अब यहाँ पर इसको रिलेवेंट फैक्ट नहीं माना गया क्योंकि घटना हो चुकी है। अगर घटना होने के समय वह लड़की उस व्यक्ति का नाम लेती और वहाँ पर अगर कुछ भी बात कहती तो वो रिलेवेंट फैक्ट माना जाता, लेकिन घटना हो चुकी है। तो घटना होने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति जो भी बात को कहता है उसको रिलेवेंट फैक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि वो उस घटना का भाग नहीं है, यानी कि घटना पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार से जब क्राइम हो जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी बातें कही जाती है तो वो बातें जो है वो एडमिशेबल नहीं होती, यानी कि वो सारी की सारी बातें रिलेवेंट नहीं मानी जाती क्योंकि घटना हो चुकी है। तो घटना होने के बाद में अगर कोई भी व्यक्ति उस घटना के संबंध में कोई भी जानकारी देता है, किसी भी फैक्ट को बताता है, तो वो रिलेवेंट फैक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भाई घटना होने के समय बातों का होना जरूरी है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं कि रेस गेस्टाई इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ हेयरसे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी रेस गेस्टाई होता है यानी कि जो रिलेवेंट फैक्ट है, तो रिलेवेंट फैक्ट जो है वो क्या होंगे कि सुनी सुनाई बात, यानी कि जो बातें उस समय उस घटना स्थल पर हुई हैं या फिर लोगों के द्वारा कही गई हैं, सुनी गई हैं, जो उस घटना से संबंधित होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिलेवेंट फैक्ट कहते हैं और उसे अंग्रेजी भाषा में जो है रेस गेस्टाई कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम एक फेमस केस को समझते हैं, आरवी बेडिंगफील्ड वर्सेस आरवी बेडिंगफील्ड का एक बहुत ही फेमस जजमेंट आया था 1879 का, अपन उसको समझते हैं। देखिए इस जजमेंट में क्या था कि एक लड़की होती है और उसकी गर्दन कटी होती है और वो अपने घर से बाहर आकर चिल्लाती है, अपनी आंट को कहती है कि आंट मुझे बचाओ, बेडिंगफील्ड मुझे मार रहा है, इसने मेरी गर्दन पर चाकू से निशान बना दिया, चाकू चला दिया, मेरी गर्दन से देखो खून बह रहा है, मुझे बचाओ, ये बेडिंगफील्ड मुझे मार देगा। इसका मतलब क्या है कि उस लड़की का घर से बाहर आना और अपनी आंट को कहना कि मुझे बचाओ, बेडिंगफील्ड से मुझे बचाओ, ये सभी जो है रिलेवेंट फैक्ट नहीं माना गया। हाँ, लेकिन यदि अगर वह लड़की
उस समय जब बेडिंगफील्ड उसको मार रहा था, उसके ऊपर चाकू से हमला कर रहा था, अगर उस समय वह कुछ भी बोलती, वह चिल्लाती या बेडिंगफील्ड का नाम कहती और कहती कि बेडिंगफील्ड मुझे मत मारो, क्यों मुझे मार रहे हो बेडिंगफील्ड, तुम मुझे मत मारो, बेडिंगफील्ड मुझे जाने दो, मुझ पर रहम खाओ, तो ये सभी बातें जो है वो रिलीवेंट फैक्ट मानी जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी बातें किसी घटना स्थल के समय लोगों के द्वारा या जिस व्यक्ति के द्वारा जिस पर हमला हुआ है या जिसने हमला किया है, अगर वह जो भी बातें कहेगा उसे क्या माना जाएगा, रिलीवेंट फैक्ट माना जाएगा, और इसे ही हम कहते हैं रेस गेस्टाई। तो ये था हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 6, जिसमें हम लोगों ने जानकारी ली कि रेस गेस्टाई का क्या सिद्धांत है और किस तरीके से जो भी फैक्ट एंड इशू होता है उसमें जो भी बातें किसी घटना से जुड़ी हुई होती हैं वो सभी जो है रिलीवेंट फैक्ट मानी जाती हैं और एडमिशेबल होती है। और जो भी बातें किसी क्राइम के समय कही जाती हैं, जो भी फैक्ट होते हैं जो किसी क्राइम के समय होते हैं, वो सारे फैक्ट जो हैं वो रिलीवेंट फैक्ट माने जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।